Hi everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid and today we are going to discuss our next lecture. There is soil distribution and crops of world. तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को, इस लेक्चर में हम लोग साउथ अमेरिका को डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई एग्ज़ाम में किसी तरह की अगर आपसे माउंटेन रिवर्स के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों के लिए जो है ये आसान हो जाए बताना कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सा रिवर बिलोंग करता है या कौन सी माउंटेन्स जो हैं किस कंट्री में या किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर आई प्रोसीड ऑन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो पहला हम आज कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं वो है एज आई टोल्ड यू साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में हम डिस्कस करेंगे, देखिए साउथ अमेरिका कहाँ पर लाई करता है। साउथ अमेरिका जो है ये हमारा 4th लार्जेस्ट क्या है कॉन्टिनेंट है इन साइज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हमारा पहला जो कॉन्टिनेंट हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज़ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट साइज़ में है वो कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद जो हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पर देखेंगे हम कि साउथ अमेरिका जो है इसके वेस्ट पर, ठीक है, इसके वेस्ट में हमारे पास है क्या है यहाँ पर पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास है कौन सा ओशन, एटलांटिक ओशन। विच ओशन, एटलांटिक ओशन। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे है हमारे पास वेस्ट में क्या है पैसिफिक और यहाँ पर है हमारे पास एटलांटिक ओशन, ये है एटलांटिक ओशन। फाइन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ठहरे बताती हूँ, यहाँ देखें, हाँ यहाँ आ जाएं आप, तो नॉर्थ अमेरिका जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ ऊपर है हमारे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और इधर है हमारे पास बीच में 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। इधर हमारे किसमें नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे यानी कि इस एरिया में हमारे पास जो है क्या है नॉर्थ अमेरिका है, प्लस यहाँ पड़ता है हमारा कैरिबियन सी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जैसे हमारी अब यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो हमारे पास है अर्जेंटीना है हमारा, ठीक है, साउथ अमेरिका में हमारे पास बोलीविया है, ठीक है, बोलीविया है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है, चिले है, इक्वेडर है, कोलंबिया है, गुयाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ये कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, सबसे पहले यहाँ देखें 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज़। उसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं हमारी एंडीज़ माउंटेन्स। ठीक है, ये यहाँ पर हैं हमारी एंडीज़ माउंटेन्स जो कि हमारे साउथ अमेरिका की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं माउंटेन रेंजेस पढ़ने के लिए, इसलिए क्योंकि एंडीज़ जो रेंजेस हैं ये वर्ल्ड में क्या है सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस है, यानी कि ये वो रेंजेस हैं जो 7 कंट्रीज़ के अंदर से होकर के गुजरती हैं और इसलिए वर्ल्ड में सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट जो हैं क्या हैं माउंटेन रेंजेस हैं। और यहाँ पे हमारे पास माउंट एकोनकागुआ, ठीक है, माउंट एकोनकागुआ या पीक माउंट एकोनकागुआ जो है हमारी एंडीज़ रीजन की, एंडीज़ रेंजेस की सबसे क्या है हाईएस्ट पीक है। याद रखिएगा कि एंडीज़ रेंजेस जो हैं साउथ अमेरिका में हैं और ये सबसे वर्ल्ड में क्या है लॉन्गेस्ट रेंजेस हैं और उसके साथ साथ 7 कंट्रीज से होकर के गुजरती हैं। फाइन, तो ये रहा हमारा क्या, यहाँ पर हमने पढ़ा एंडीज़ रेंजेस के बारे में। उसके अलावा हमारे पास हमने काफ़ी सुना है किसके बारे में, हमने काफ़ी बार सुना है डेजर्ट्स के बारे में, हमारे बेसिन्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं हमारी कौन कौन सी रेंजेस यहाँ से गुजरती हैं। ये तो एंडीज़ रेंजेस होगी। अब इन एंडीज़ रेंजेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी जो है माउंटेन्स हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में काफ़ी सारी माउंटेन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे कि हमारे पास है हमारे पास इस रेंजेस के अंदर जो मैंने आपको बताया कि माउंट एकोनकागुआ जो है ये सबसे हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पीक है। देन वी हैव इन और नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी वी हैव कॉरिडेला ब्लांचा। ठीक है, यहाँ देखना आप, यहाँ पर ये है, ये भी हमारी माउंटेन है कॉरिडेला ब्लांचा,
कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, सीरा नेवाडा डी सेंटा मार्टा। बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपको बाय चांस ये माउंटेन्स पूछ ली जाए, वैसे अगर पूछा भी जाए तो एंडीज़ के बारे में कोई फैक्ट पूछा जाएगा, अदरवाइज अगर बाय चांस पूछा जाता है तो देखिए आपने याद रखना है कॉर्डिलेरा, ठीक है, यहाँ रहा आपका कॉर्डिलेरा, यहाँ रहा आपका कॉर्डिलेरा, या फिर सीरा। तो सीरा या कॉर्डिलेरा आप ये समझ आना कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। फाइन। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए हमारे पास उसके अलावा डेजर्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से डेजर्ट हैं, सेचूरा डेजर्ट, एटेकामा डेजर्ट एंड मोंट डेजर्ट प्लस पेंटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, यहाँ रहा हमारा एटोकामा, यहाँ रहा हमारा सेशूरा, यहाँ रहा मोंट और यहाँ रहा पेंटागोनियन डेजर्ट। फाइन, ये हमारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं साउथ अमेरिका के। उसके अलावा हमारे पास अमेजॉन रिवर, ठीक है, नेग्रो रिवर, ओरिनोको रिवर, ये नाम याद रखो। फिर उसके बाद लेक टिटिका, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर है, लेक टिटिका का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ स्लाइड में देखें आप, वी हैव अमेजॉन बेसिन, वर्ल्ड के सबसे बड़े बेसिन अमेजॉन के बारे में आपने अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। तो अमेजॉन बेसिन्स यहाँ पे बनते हैं क्योंकि अमेजॉन रिवर गुजरता है। और बेसिन्स कहाँ बनते हैं, जहाँ पे जिस एरिया को रिवर जो है क्या करता है, जहाँ से रिवर हमारी स्ट्रीम्स गुजरती हैं, जिस जो पूरा एक एरिया जहाँ से वो स्ट्रीम्स गुजर रही होती हैं एक दरिया एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ, तो वो जो एरिया जिसके ऊपर से स्ट्रीम्स गुजर रही हैं वहाँ बनते हैं हमारे बेसिन्स। तो यहाँ पे अमेजॉन बेसिन्स काफ़ी बड़े बेसिन्स बनते हैं। ओरिनोको बेसिन्स क्योंकि यहाँ पे ओरिनोको रिवर गुजरता है। देन वी हैव पराना या पैराग्वे बेसिन्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं वेटलैंड्स, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रासलैंड्स के बारे में जो कि पैम्पास जिनको साउथ अमेरिका में कहा जाता है। उसके बाद लेक टिटिकाका ये बताया मैंने आपको, एटाकामा डेजर्ट, सेशुआ डेजर्ट, मोंट डेजर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, रिवर बेसिन्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या, डेजर्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, प्लस रेंजेस जो हैं, कौन सी रेंजेस, एंडीज रेंजेस को आपने याद रखना है। फाइन, तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। एक आपको मैं इस टाइम ये नहीं बोलूँगी कि सारी कंट्रीज़, लोकेशन विद नेम एवरीथिंग उसको याद कर लो, बट एक जो है माइंड में ये थोड़ा थोड़ा जो रिवर्स वगैरह इनको बिठा लो। फाइन, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें सॉइल्स क्या होती हैं। अब सॉइल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जो कि डस्ट पार्टिकल्स या फिर वेदर्ड रॉक्स, क्या जो रॉक्स हैं उनके टूटने से, उनके टूट जाने से, उनके पार्टिकल से जो बनती हैं, या फिर जो हमारे पास कुछ एनिमल्स मर जाते हैं या फिर डीकम्पोज हो जाते हैं फाइनल, है ना। उसके बाद प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, पत्ते हैं ज़मीन पर गिरते हैं, तो वो जब डीकम्पोज हो जाते हैं, फिर डस्ट पार्टिकल है, पानी है, ये सब चीज़ें जब मिलती हैं और एक लेयर बनाती हैं हमारे क्रस्ट के ऊपर, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉइल। अब ये जो है ये एक दिन का प्रोसेस तो नहीं है, सॉइल बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को बनने में। तो अब ये डिपेंड करता है किसी जगह की सॉइल कैसी है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस जगह की रिलीफ फीचर्स क्या है, यानी कि उस जगह की टोपोग्राफी क्या है। यानी कि अगर तो देखें आप कि किसी जगह की हाइट क्या है, वो रिवर के पास है, रिवर से दूर है, पानी से दूर है, ठीक है, वहाँ पे पानी कितना है, ठीक है, वेजिटेशन कैसी हो रही है वहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी सॉइल का टेक्सचर कि किस तरह की जो सॉइल है वो पाई जाती है, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में दो तरह की सॉइल्स जो हैं क्लासिफिकेशन होती थी, यानी कि सॉइल को सिर्फ दो तरह डिवाइड किया गया था। एक था हमारे पास उर्वारा एंड द अदर वन वॉज उसारा। अब उर्वारा क्या था, उर्वारा का मतलब फर्टाइल लैंड, जहाँ पे जो फर्टाइल लैंड होगी, ठीक है, दैट कैन रीप्रोड्यूस, दैट कैन प्रोड्यूस समथिंग। और उसारा जो हमारी सॉइल होती थी वो कौन सी होती थी, जो स्टेराइल होती थी, यानी कि जो आगे जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो दो तरह से हमारी सॉइल को डिवाइड किया गया था। लेकिन अभी जो हम सॉइल को पढ़ेंगे, तो अभी क्या है, हम एक सॉइल की जब स्टडी करते हैं, जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो अब पेडोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पेडोलॉजी जब हम करते हैं तो यहाँ सॉइल को जो है
कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है एज पर देयर टेक्सचर, ठीक है। देखें जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है, ठीक है, सॉइल बनी, अब सॉइल की जो टेक्सचर है वो अलग अलग रहता है, इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। किसी जगह पर सॉइल जो है बिल्कुल फ्री लूज पार्टिकल्स हैं, किसी जगह पर सॉइल बहुत ज़्यादा सेट हो रखी है, किसी जगह पे बहुत हार्ड है। तो ये जो है हमारी सॉइल की लेयर्स बन चुकी हैं। वो क्यों बनी है? देखें, आज से 1000 साल पहले जो सॉइल बनी होगी वो बिल्कुल सबसे नीचे जाके जो है ज़मीन में सबसे नीचे की जो लेयर होगी वो क्या है, काफ़ी साल पहले बनी होगी, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो उसके बाद दूसरी लेयर बनी होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, थोड़े से हमारे एनिमल्स मर गए, या फिर जो हमारे डीकम्पोज एनिमल्स हैं या जो हमारे प्लांट्स हैं वो ज़मीन पर गिरे, ठीक है। वो इकट्ठे हो ही रहे थे कि ऊपर से डस्ट पार्टिकल भी आए, फिर डस्ट पार्टिकल आए, फिर और एनिमल डीकम्पोज हुए। ये नीचे वाले जो थे ये क्या होते गए, ये यहाँ पर नीचे की तरफ सेट होते गए, फिर ऊपर वाले थोड़े और आए, फिर और ऊपर आए। तो इस तरह करते करते अलग अलग लेयर्स बनने लगी। तो ये लेयर्स जो थी इनको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल के नाम से इनको जाना जाता है, इसलिए कि इन यहाँ पर हमने सॉइल को डिवाइड किया है अलग अलग लेयर्स में और उनको पढ़ा है। तो पहली लेयर जो है वो उसको हम ए होराइजन कहते हैं, देन बी होराइजन, देन सी होराइजन एंड देन आर होराइजन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ए होराइजन कौन सा है? ए होराइजन जो है हमारा सबसे टॉप मोस्ट जो हमारा होराइजन है, इसे हम यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा रनिंग जो सबसे टॉप मोस्ट हमें दिखता है सामने, जहाँ पर क्या है पार्टिकल्स थोड़े लूज हैं, क्योंकि अभी अभी नए नए पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पानी है, पानी का रन है, पानी चलता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली है हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, ये होती है, ये सबसे ऊपर टॉप लेयर को हम होराइजन ए कहते हैं, ठीक है। अब होराइजन ए जो है यहाँ पर क्या है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पार्टिकल्स हमारे बिल्कुल लूज़ होते हैं और पानी वगैरह का बहाव भी होता है, तो ये मिट्टी जो है काफ़ी लूज़ भी रहती है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बी होराइजन, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स वगैरह जो थोड़े जैसे प्लांट्स या एनिमल्स कोई मर जाते हैं तो वो थोड़ा नीचे की तरफ जो होंगे, ठीक है, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे होते हैं हमारे बेड रॉक, या जैसे हम कहते हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होगी? जो कि हमारा बेस होगी, ठीक है। सबसे पहले सॉइल जब बनी तो सॉइल में जो बेस बना उसे हम पेरेंट रॉक कहते हैं या फिर बेड रॉक कहते हैं। ये बेड रॉक क्या होती है? जो हमारी रॉक्स टूट गई, हमारी वेदर्ड रॉक्स हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह काफ़ी साल पहले इकट्ठे हुए नीचे जाके धंस गए और वो बन गए काफ़ी सॉलिड फॉर्म में, उनने शेप ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बन गए क्या? बिल्कुल हार्ड। तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वो है हमारा और होराइजन। उसके ऊपर थोड़ा ढीला आ गया हमारा, जहाँ पर हमारी क्या होती है, जहाँ पर हमारे जिसे हम सी होराइजन कहते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि जो सबसे सी होराइजन जो है, सी और आर होराइजन जो है हमारे, ये हमारे फर्स्ट स्टेज होती है ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्यों? यहाँ पर देखो, लूज पेरेंट मटेरियल, इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। पेरेंट मटेरियल है यहाँ पर, सी होराइजन में हमारा पेरेंट मटेरियल है लूज फॉर्म में, यहाँ पे ये बिल्कुल हार्ड हो गया है। समझ आ रही है आपको? देखें, सबसे नीचे हमारा वो मटेरियल जैसे रॉक्स वगैरह जो काफ़ी हार्ड है, ठीक है, जो यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं, उसके ऊपर थोड़ा इनसे टूट टूट के जो थी थोड़ी वो वाली रॉक्स हैं या वो वाला मटेरियल है, ठीक है, वो हमारा सी होराइजन। उसके ऊपर हमारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं, या फिर जो हमारे प्लांट्स हैं जो कि दफन हो चुके हैं या फिर जो दब चुके हैं, वो आगे हमारे बी होराइजन में यहाँ पर। और उसके ऊपर आ गया हमारा ए होराइजन, जहाँ पे हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, जहाँ पर हम कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, जहाँ पानी का फ्लो है, जहाँ मिट्टी जो है वेदर भी हो जाती है, सॉइल इरोजन होती है, दैट इज़ योर टॉप मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई जो हमारी सॉइल होती है, जो होराइजन होता है, वो होराइजन बी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काफ़ी मिनरल्स होते हैं, हमारे काफ़ी क्या रहते हैं, पानी वगैरह भी, थोड़ा नीचे ह्यूमस भी होता है, प्लस यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, प्लस हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, इट्स वेरी इजी। सिंपली यहाँ पर आप याद रखिएगा कि हमारे पास 4 होराइजन्स हैं, ठीक है। अब ये जो सब 4 होराइजन है, इनमें क्या है, सबसे नीचे वाले होराइजन में क्या होता है, ये हमारा पेरेंट रॉक होता है, बेड रॉक होता है, जो कि काफ़ी सॉलिड
हमारी रॉक्स यहाँ पर पाई जाती हैं, सॉलिड मटेरियल पाया जाता है। फिर उसके ऊपर थोड़ा लूज मटेरियल होता है जो कि काफ़ी पहले डस चुका है, और ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि जब सॉइल बनी थी आज से 1000 ईयर्स पहले बनना शुरू हुई थी, उस वक्त सबसे पहले की जो सबसे नीचे की लेयर बेस बनी थी वो काफ़ी सॉलिड हुई। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी टूटी हुई रॉक्स है और उसके ऊपर थोड़ा लूज मटीरियल है, थोड़ा जिसे हम कहेंगे हमारा ऑर्गेनिक मटीरियल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा लूज मटेरियल है, फिर उसके ऊपर हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल है, यहाँ पर हमारा मिनरल्स हैं, और उसके ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो कि काफ़ी रनिंग है, जहाँ पे पानी वगैरह का फ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल को अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड में हर जगह पर, अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे कॉन्टिनेंट्स में या हर कंट्री में क्या है सेम तरह की सॉइल पाई जाती है, ऐसा नहीं है। जब आप देखें, जब आप टेम्परेचर, जब आप अपना वेदर पढ़ते हैं तो बिल्कुल जो इक्वेटर के पास का जो हमारा टेम्परेचर रहता है या फिर जो हमारा प्रेशर रहता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वहाँ के फीचर्स अलग होते हैं। तो जब आप थोड़ा सा ऊपर मिड लैटिट्यूड्स में चले जाते हैं या हाई लैटिट्यूड्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा वेदर कंडीशंस होती है वो अलग रहती हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सॉइल जो है उस पर वेदर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है और टोपोग्राफी का और रिलीफ फीचर्स का बहुत इफेक्ट रहता है। तो इस हिसाब से हमारी जो सॉइल है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फाइन, तो सबसे पहले जो हमारी ये C.F. मार्बिट्स करके हमारे एक ज्योग्राफर थे, C.F. मार्बिट्स करके, उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी सॉइल की। ठीक है, तो किस बेसिस पे? जोनल सॉइल ग्रुप, इंट्राजोनल सॉइल ग्रुप एंड ए जोनल सॉइल ग्रुप। अब जब उनने जोनल सॉइल ग्रुप बोली, उन्होंने कहा कि जोनल सॉइल ग्रुप वो सॉइल्स हैं जो कि हमारे इक्वेटर के पास, ठीक है, जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सॉइल्स पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास के जो एरियाज़ हैं उन्हें हम जोनल सॉइल ग्रुप्स कहेंगे। फाइन, अब उन्होंने क्या कहा, इसमें वी हैव जोनल सॉइल ग्रुप। अब जोनल सॉइल ग्रुप में उन्होंने दो टाइप्स बताई। पहले उन्होंने कहा वी हैव पेडोकल एंड पेडल्फर। अब देखिए पेडोकल क्या है, वो कौन सी सॉइल है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, यहाँ पर CAL को याद रखिएगा। CAL क्या है? सॉइल, पेडो एंड CAL क्या है? कैल्शियम। तो वो सॉइल जो कि कैल्शियम रिच है, दैट इज़ योर पेडोकल सॉइल। एंड देन वी हैव पेडल्फर सॉइल। पेडल्फर सॉइल जहाँ पे एल्यूमिनियम और फेरस पाया, जिस सॉइल में एल्यूमिनियम और फेरस का कंटेंट जो है क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वी हैव पेडोकल, यानी कि वो सॉइल जहाँ पर कैल्शियम, जो कैल्शियम रिच सॉइल होती है, और पेडल्फर वो सॉइल होती है जो कि कौन सी होती है? जहाँ पे एल्यूमिनियम और किसका जो रहता है ज़्यादा? फेरस, यानी कि आयरन ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए ये जो पेडोकल सॉइल होती है, ये जो कैल्शियम रिच सॉइल है, ये कौन सी सॉइल होगी? ये वो सॉइल है जो कि डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमस जो है, जहाँ पे मॉइस्चर कम रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये कैल्शियम रिच है लेकिन ह्यूमस कम है, तो ये हमारी जो होती है पेडोकल सॉइल होती है। और पेडल्फर सॉइल कौन सी होती है? पेडल्फर सॉइल वो होती है जो कि हमारे आर्कटिक रीजन्स में पाई जाती है और यहाँ पर एल्यूमिनियम और फेरस ज़्यादा पाया जाता है। तो आप पेडोकल और पेडल्फर का मीनिंग याद रखें, लेकिन इससे भी ईजिएस्ट फॉर्म में इसको जो है जोनल ग्रुप को, सॉइल ग्रुप को डिवाइड किया गया। आप इसको ज़्यादा याद रखिएगा। जैसे वी हैव लेटराइट सॉइल। ठीक है, जोनल सॉइल्स में वी हैव लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल कौन सी सॉइल्स हैं? वो सॉइल जो कि लो लैटिट्यूड्स में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास लो लैटिट्यूड जो है, इक्वेटर के पास के जो लैटिट्यूड्स हैं, जो वहाँ पर सॉइल पाई जाती है उसे लेटराइट सॉइल कहा जाता है। और ये जो लेटराइट सॉइल है, ये जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, और हाई जो हमारी रेनफॉल है काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारी देखिए, यहाँ पे हमारा जो टॉप, यहाँ पे हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर जो मिट्टी का होता है वो रनिंग में रहता है, फ्लो हो जाता है। तो ज़्यादा जो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वी हैव टॉप मोस्ट लेयर दैट इज़ प्रोफाइल ए होराइजन। जो नीचे वाला लेयर है जो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट रिच होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो इतना लूज नहीं होता, वो होता है हमारा बी होराइजन। तो यहाँ पे जो ए होराइजन है, बारिश की वजह से वो इतना ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर ये मिट्टी जो है काफ़ी लूज है तो रनिंग में रहती है। इस वजह से बी होराइजन जो है
यहाँ पर हमारी प्लांटेशन मतलब कि प्लांट्स यहाँ से उगते हैं, तो यहाँ से घास तो नहीं उगेगा, तो यहाँ से क्या उगता है, बड़े बड़े ट्रीज़ उगते हैं, ठीक है। तो यही बड़े ट्रीज़ जो हैं हमारे अमेज़ॉन जो है बेसिन्स में पाए जाते हैं, कॉन्गो बेसिन्स में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वहाँ पर हमारी जो है लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो याद रखिएगा, लो लैटिट्यूड्स नियर द इक्वेटर, फाइन। देन यहाँ पर हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है। हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर की वजह से टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाती है, टॉप मोस्ट लेयर जो है वेदरिंग हो जाती है, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से टूट जाती है, और पानी की वजह से, बारिश की वजह से रन हो जाती है, लूज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से टूट जाती है, और बारिश तेज़ी की वजह से क्या हो जाती है, ये सॉइल बह जाती है। तो इस वजह से जो नीचे वाली लेयर है, बी हॉराइजन है, वहाँ से प्लांट्स निकलते हैं। अब सिंपली याद रखिएगा कि लेटराइट सॉइल में हमारे पास बड़े बिग ट्रीज़ की जो है क्या होती है, ग्रोथ होती है, वेजिटेशन होती है। इस वजह से हमारे अमेज़ॉन बेसिन, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, तो कितने ज़्यादा अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है काफ़ी डेंस और काफ़ी हाई होते हैं हाइट में। उसके बाद कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और उसके साथ साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल कौन सी है, वो सॉइल जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो है बीच में पाई जाती है, ठीक है, वाले एरियाज़ में पाई जाती है। ये सैंडी सॉइल है, ठीक है, रेतीली सॉइल है, मतलब कि पार्टिकल्स वाली सॉइल है। इसमें ह्यूमस जो है कम होता है, बारिश की कम की वजह से यहाँ पर क्या रहता है, हमारा ह्यूमिडिटी कम रहती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन ग्रोथ जो है नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमारी जो सॉइल है ये सैंडी सॉइल है, और सैंडी सॉइल में हमारे पास कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, और ये बनते हैं हमारे बड़े बड़े डेजर्ट्स, जैसे वी हैव सहारा डेजर्ट, वी हैव थार डेजर्ट, वी हैव साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया यानी कि जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है। साउथ वेस्ट एशिया कौन सा है हमारा, ये रहा एशिया, और एशिया का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, तो यहाँ हमारा अरेबियन पेनिनसुला जो है, यहाँ पर हमारी जो है डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। हमारे पास सोनोरन डेजर्ट है, ठीक है, मोजेव डेजर्ट है इन नॉर्थ अमेरिका, याद रखिएगा, फाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास चेस्टनट सॉइल, ठीक है। अब चेस्टनट सॉइल कौन सी है, जो कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में पाई जाती है, फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सिट्रस फ्रूट, ठीक है। अब ये कौन सी है हमारी चेस्टनट जो सॉइल है, ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारी मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले एरिया में, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन के सी के आसपास वाला एरिया है, या फिर कैलिफोर्निया जैसी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद चिले में, साउथ वेस्ट चिले यानी कि साउथ अमेरिका में, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो है चेस्टनट सॉइल पाई जाती है। और ये जो सॉइल है दिस इज़ फेमस फॉर, ये कहाँ पर आती है, ये होती है हमारी डेजर्ट सॉइल से थोड़ा ऊपर की तरफ, जब हम चले जाते हैं ऊपर के जोन्स पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी चेस्टनट सॉइल पाई जाती है। और दिस इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, दिस इज़ फर्टाइल लैंड, ठीक है, ये काफ़ी फर्टाइल, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाई जाती है और काफ़ी फर्टाइल है, तो यहाँ पर हमारे पास सिट्रस फ्रूट जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन जो है यहाँ पर होती है, दिस इज़ गुड फॉर वेजिटेशन, दिस इज़ अ फर्टाइल लैंड, फाइन। देन यू हैव चेरनोज़ेम सॉइल। नाउ व्हाट इज़ चेरनोज़ेम सॉइल, ये सॉइल जो है ये थोड़ी ह्यूमस में क्या है, इसमें काफ़ी ह्यूमस पाया जाता है, ये थोड़ा डार्क होती है कलर में, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क सॉइल, ठीक है। और इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क होता है, ब्लैकिश होता है, और इसमें जो ऊपर सॉइल होती है यानी कि जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। देन लोअर हॉराइजन, ठीक है, नीचे वाले हॉराइजन से ऊपर वाला हॉराइजन जो है, हॉराइजन ए से हॉराइजन जो बी है, बी जो है लेस जो होता है, क्या होता है, सूटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डार्क सॉइल जो है, यहाँ पर हमारी डार्क सॉइल में हमारे ग्रास लैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं यहाँ पे
वन सेकेंड, हाँ, दोनों हेमिस्फीयर्स में जैसे चेरनोज़म जो सॉइल है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर्स में हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से थोड़ा नीचे जो है अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, ऊपर मेडिटेरेनियन के आसपास जो है मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास जो है पाई जाती है। उसके बाद कैलिफोर्निया और फिर उसके बाद साउथ में साउथ अमेरिका में जो है हमारी ये पाई जाती है क्या, चेरनोज़म सॉइल। और ये जो चेरनोज़म सॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी इसके टॉप मोस्ट लेयर जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो है सूटेबल होती है फॉर ग्रासेस, मतलब कि यहाँ पर ग्रासेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ग्रासलैंड्स फाउंड इन ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चेरनोज़म सॉइल कहाँ होती है, ये हमारे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये जो सॉइल है ये एरिड, ये सेमी एरिड, यानी कि वो एरियाज जो बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सूखे हुए भी नहीं है, वहाँ पर पाई जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है, तो यहाँ पर ह्यूमस रहता है, मिनरल रहता है, लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स की कल्टीवेशन नहीं होती है। ग्रास कल्टीवेशन, ग्रास वेजिटेशन यहाँ पर जो है फाउंड इज़ फाउंड हियर, फाइन। सो ग्रास इज़ फाउंड हियर। सो यहाँ पर हमारे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स बने हैं, तो मैंने आपको बताया था वी हैव स्टेपेज, वी हैव पैम्पास, वी हैव प्रेरीज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स, ये यहाँ पर चेरनोज़म सॉइल पाई जाती है, फाइन। यानी कि आप याद रखिएगा कि इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है ये इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, फाइन। सो यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बारिश बहुत कम भी नहीं होती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन नहीं होती है। यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर जो है अपनी जगह रुकी है, तो यहाँ पर प्लांटेशन जो है इसी लेयर में, टॉप लेयर में होती है, और यहाँ पर इस वजह से सिर्फ ग्रास उगता है, फाइन। देन यू हैव टाइगा सॉइल। टाइगा सॉइल जो है इसे पॉटजोल सॉइल भी कहा जाता है या फिर फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है, ठीक है। उसमें जो है टाइगा सॉइल में दिस इज़ रिच इन मिनरल्स बट लैक्स ह्यूमस, ठीक है। यहाँ पर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, लेकिन नमी जो है कम होती है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए दिस इज़ नॉट सूटेबल। तो यहाँ पर हमारे पास कॉनिफेरस वेजिटेशन होती है, यानी कि कोनिकल प्लांट्स जो लगते हैं, यहाँ पर कॉनिफेरस वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है, इन दिस रीजन। तो नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, यूएस वगैरह वगैरह में हमारी टाइगा सॉइल पाई जाती है। देन यू हैव टुंड्रा सॉइल। अब टुंड्रा सॉइल कौन सी होती है, वो टुंड्रा रीजन्स में जो सॉइल पाई जाएगी, यानी कि वो रीजन्स जो कि ठंडे इलाके हैं, ठीक है। अब देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी हैव पोलर रीजन्स, साउदर्न हेमिस्फीयर में वी डोंट हैव ए लैंड, लाइक उतनी लैंड नहीं है जितनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इट इज़ फाउंड इन हाई लैटिट्यूड्स। साउथ हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में तो एब्सेंस ऑफ लैंड है, इस वजह से यहाँ पर जो है ये वेजिटेशन नहीं पाई जाती। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी जब होती है विंटर्स में, तो यहाँ पर दिस इज़ कवर्ड विद आइस कैप्स, ठीक है, आइस एंड स्नो। पर समर्स में थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो है ग्रासेस या श्रब्स जो हैं ग्रो करते हैं, तो ये होती है हमारी टुंड्रा सॉइल, ठीक है। जैसे हमारे कनाडा है या जो ग्रीनलैंड है या फिनलैंड या साइबेरिया, जहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है। उसके बाद जो है हमारी, हमने उसके अलावा जो पढ़ी थी वो थी इंट्राजोनल सॉइल। ये इंट्राजोनल सॉइल ग्रुप कौन सा होता है, तो इंट्राजोनल, जैसे जोनल सॉइल ग्रुप पढ़ा हमने, तो इंट्राजोनल सॉइल ग्रुप और जो ए जोनल सॉइल ग्रुप है, इसमें हम देखें जोनल सॉइल ग्रुप के बारे में आपको पता चला कि जो इक्वेटर के या फिर जो हमारे इक्वेटर या लो जो हमारे लैटिट्यूड्स है वहाँ पर पाई जाती है। तो इंट्राजोनल सॉइल कौन सी होती है, ये इंट्राजोनल सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्टाइल, वन सेकेंड, एक तो फर्टाइल और दूसरा इनफर्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर वो मिट्टी पाई जाती है, जैसे इंट्राजोनल सॉइल है तो यहाँ वो मिट्टी पाई जाती है जो कि जैसे पीटी सॉइल पाई जाती है, दिस इज़ योर पीटी सॉइल। पीटी सॉइल कौन सी होती है, वो सॉइल जो कि स्वैम्प्स, दलदल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सेलाइन सॉइल, यानी कि वो सॉइल जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे, इसे आप लिखें होलो मोर सॉइल, ठीक है, दिस इज़ योर होलो मोर, ठीक है, इसको लिख लें आप। तो होलोमॉर्फिक सॉइल कौन सी होती है, जो कि थोड़ी सेलाइन होती है, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, थोड़ा सॉल्ट पाया जाता है, जैसे कि हमारे कच्छ, जो हमारा रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, कच्छ इन गुजरात, ठीक है,
ये होती है हमारी सेलाइन सॉइल। तो ये इंट्राजोनल सॉइल जो है इसके टाइप्स हैं। आप देखें इसमें याद रखिएगा पीटी सॉइल वो सॉइल जो कि थोड़े स्वैम्स में पाई जाती है, जो कि दलदल में पाई जाती है। तो ये होती है हमारी, जैसे इंडिया में आ गई, ठीक है, यूरोप में आ गई। उसके अलावा हमारे पास जो है दूसरी होती है, जो ये हमारी सेलाइन सॉइल होती है, जैसे हम होलोमॉर्फिक कहते हैं, ये हमारी कहाँ पाई जाती है, कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है, ठीक है। ये दूसरी टाइप जो है हमारी इंट्राजोनल के आगे जो हमारी पीटी सॉइल होती है, वी हैव सेलाइन सॉइल जिसे हम होलोमॉर्फिक सॉइल कहते हैं, या फिर हमारे पास तीसरी होती है कैल्सी मॉर्फिक सॉइल। तो वो सॉइल जहाँ पे कैल्सी से ही पता चला, जहाँ पे कैल्शियम का जो दैट इज़ रिच इन कैल्शियम, तो ये दिस इज़ फाउंड इन सवानाज, ठीक है, योर डेजर्ट टाइप। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ डेजर्ट होती है, जहाँ कैल्शियम रिच होता है, वहाँ पे डेजर्ट पाई जाती है। तो यहाँ पे वी हैव सवानाज, डेजर्ट नहीं पाई जाएगी यहाँ पर, वी हैव यहाँ पर कैल्सीमॉर्फिक वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास थोड़े से ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे हमारी सवाना है, ठीक है, ये हमारी सवाना टाइप ऑफ जो हमारी वेजिटेशन है वो कैल्सीमॉर्फिक सॉइल में होती है। तो ये दो टर्म्स याद रखिएगा, कैल्सीमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक क्या होता है, होलोमॉर्फिक वो एरिया जहाँ पर वो सॉइल जो कि सेलाइन सॉइल पाई जाती है, जहाँ पे सेलाइन जो है पाई जाता है या नमक पाया जाता है, थोड़ा सेलिनिटी होती है, और ये कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। और कैल्सीमॉर्फिक जहाँ कैल्शियम रिच होता है, जैसे सवानास वगैरह के लिए, फाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट यू हैव ए जोनल सॉइल ग्रुप। अब ए जोनल सॉइल ग्रुप्स कौन से होते हैं, तो ए जोनल सॉइल ग्रुप हो गया जैसे जो कि लोकल क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ए जोनल सॉइल ग्रुप जो कि लोकल क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि वो सॉइल जो कि फॉर्म होती है और जिसकी टेक्सचर जो है क्लाइमेट के हिसाब से बनता है। जैसे वी हैव एलुवियल सॉइल जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, वो सॉइल जो कि जैसे हमारे पास गंगा है, गंगा रिवर इंडिया में, ठीक है, तो इसके आसपास हमारे पास एलुवियल सॉइल काफ़ी न्यूट्रिशियस सॉइल होती है। तो ये सॉइल जो है रिवर वैलीज़ के आसपास होती है, ठीक है, जैसे इंडिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, चाइना में। तो वो सॉइल जो कि लोकल एरिया से इन्फ्लुएंस हो रही हो, कि वहाँ पे पानी है, वहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ पे सूखा है बिल्कुल, या बिल्कुल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सॉइल जो है उसे हम कौन सी सॉइल कहते हैं, ए जोनल सॉइल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और सॉइल होती है ए जोनल में, उसे हम कहते हैं लिथो सॉइल। देखो लिथोसॉल सॉइल, ये कौन सी सॉइल होती है, ये वो सॉइल होती है जो कि न्यूली वेदर्ड रॉक से बनती है, यानी कि जो अभी अभी रॉक्स हमारी टूटती हैं प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हमारी रॉक्स जो बड़ी बड़ी टूट रही हैं, तो वो जो हमारी सॉइल बनती है उन रॉक्स के टूटने की वजह से, दैट इज़ और लिथोसॉल। तो ये कहाँ पाई जाती है, हिमालयन रीजन्स में या तिब्बतन प्लेटू पे हमारी जो है ये वाली सॉइल पाई जाती है। तो याद रखिएगा इंट्राजोनल में भी है पीटी सॉइल जो कि स्वैम्स में पाई जाती है, होलोमॉर्फिक सॉइल, ठीक है, और यहाँ पर ए जोनल में वी हैव एलुवियल सॉइल जैसे एग्जाम्पल है, उसके बाद लिथोसोल सॉइल, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड पे। तो यहाँ तक हमारा हो गया, मतलब सॉइल्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये आपने पढ़ लिया, कंट्रीज़ के नाम भी पता चल गए। बस एक आइडिया रख लो, अगर आपसे पूछा भी जाता है सॉइल्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टर्म पूछी जाएगी, या फिर क्रॉप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो याद रखिएगा, क्रॉप्स कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए क्रॉप्स जो है हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे फूड क्रॉप्स हैं, या फाइबर क्रॉप्स हैं, या बेवरेज क्रॉप्स हैं, ठीक है। फूड क्रॉप्स जो कि हमारा स्टेपल फूड है, जो कि खाने जिस पे खाने के लिए लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट एंड मेस। तो उसके बाद भी है फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे जो कि हमारे कपड़ा बनाने में या फिर मिल्स वगैरह में फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, है ना, या फिर मेकिंग अदर थिंग्स, तो ये फाइबर क्रॉप्स जो हैं, फाइबर जो हमारा है वो कॉटन एंड जूट आर द मोस्ट मेजर क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड। देन वी हैव बेवरेज क्रॉप्स जिसमें हमारे पास आ जाती हैं टी एंड कॉफ़ी। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले राइस। अब राइस जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड रहती है। तो मेजर अगर हम बात करेंगे किसकी, राइस की, तो राइस जो है इसको एल्यूवियल सॉइल चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि वो सॉइल
जैसे चाइना में मैंने आपको बोला एलुवियल सॉइल है, इंडिया में एलुवियल सॉइल है, तो क्यों है? क्योंकि ये जो दरिया के आसपास, रिवर के आसपास जो हमारी सॉइल है, दैट इज़ ये एलुवियल सॉइल बनती है। रिच न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ये, काफ़ी ज़्यादा सनशाइन, उसके साथ ह्यूमिडिटी जो है हमारी 80 से 90% की रहती है वहाँ पर, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ऊपर रहता है। तो ऐसी जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है, दे आर सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। यानी कि एक तो मिट्टी, एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है राइस कल्टिवेशन के लिए। काफ़ी ज़्यादा धूप, सनशाइन, उसके साथ ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहनी चाहिए, यानी कि नमी रहनी चाहिए 80 से 90%, और इसके साथ टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर ही रहना चाहिए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हमारा राइस कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, यानी कि चाइना में सबसे ज़्यादा चावल उगते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, और फिर वियतनाम में। ठीक है, अब कंज्यूम कौन करता है, यानी कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं? ये चाइना कंज्यूम कर रहा है, यानी चाइना सबसे ज़्यादा चावल ले रहा है। उसके बाद इंडिया, फिर बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड अगेन वियतनाम। फाइन। उसके बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा चावल जो है एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यानी कि वो कंट्रीज़, वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा चावल को बाहर भेज रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भेज रही हैं? तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम, उसके बाद वियतनाम जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, थाईलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पास भी जो थोड़ा चावल है वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, यूएस वाले भी जो उगता है थोड़ा बहुत राइस उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, चाइना जो है, चाइना प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, और इम्पोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, चावल उगाते भी सबसे ज़्यादा है, कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करते हैं, और बाहर से आता भी इन्हीं के पास है, यानी कि अपना भी बहुत है, बाहर से भी लेते हैं, और उसके बाद देते किसी को नहीं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ये जो है वर्ल्ड में 5वें 6वें नंबर पे जाके करते हैं, लेकिन इम्पोर्ट ये पहले नंबर पे करते हैं। उसके बाद इम्पोर्ट ईरान भी इम्पोर्ट करता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया इंपोर्ट करता है। इंडिया इतना इंपोर्ट नहीं करता, इंडिया के पास अपना जो है उसको वो थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, और खाते भी थोड़ा कम ही है, कंज्यूम भी उतना नहीं करते हैं, करते हैं वैसे सेकंड नंबर पे है। ठीक है, देन ये याद रखिएगा। ठीक है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, तीन एटलीस्ट कंट्रीज़ जो हैं आप याद रखिएगा। और आप अगर ये चीज़, ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया है, जिस तरह से मैंने ये लिखा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ये चारों चीज़ें अगर आप याद करेंगे तो आई एम श्योर के क्रॉप्स में से आपका कोई भी एक भी नंबर जो है कटेगा नहीं, आप ज़रूर MCQ यहाँ से अटेंड कर लेंगे। फाइन। नेक्स्ट है वीट। अब वीट जो है, वीट के बारे में बात करें, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग डिपेंड करते हैं। ठीक, अब इसमें जो है किस तरह का हमें टेम्परेचर, किस तरह की वेदर कंडीशन चाहिए, तो इसमें लोमी, थोड़ी गीली मिट्टी जो है उसकी ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहना चाहिए, यानी कि हमें जो टेम्परेचर है जब हम इसको बोएंगे, जब हम इसको लगाएंगे, तब होना चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ठंडा, और जब हम इसको रीप करेंगे यानी कि काटेंगे, जब ये पकेगा उस वक्त जो टेम्परेचर है, पकने के टाइम पे, राइपनिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, बारिश जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है, हमें टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन इधर हमें टेम्परेचर जो है कितना चाहिए, यहाँ पर हमें एट द टाइम ऑफ जो राइपनिंग के टाइम पे, यानी कि पकने के टाइम पे 20 से 25 के बीच में यहाँ पे भी टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ जो हमारी रेनफॉल है ये 50 से 25 सेंटीमीटर है, और राइस के लिए मैं आपको बताऊँ तो राइस के लिए हमें टेम्परेचर जो रेनफॉल चाहिए वो चाहिए 100 टू 150 सेंटीमीटर के बीच में। फाइन। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम वीट की। तो वीट जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, तो वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, फिर उसके बाद इंडिया में, फिर उसके बाद रशिया में, उसके बाद फ्रांस, USA में, और फिर फ्रांस में। ठीक है, CIRUF। आप मुझे जो आप लोग निमोनिक्स या जो ट्रिक्स आप याद रखते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में बताया करिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। बाकी बच्चे भी कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। हम लोग एक सेशन लाएंगे एंड पर, जैसे मैं क्रैश कोर्स टाइप ऑफ सेशन लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको ट्रिक्स वगैरह जो है उससे डिस्कस करूँगी। फाइन। तो देखें यहाँ पे CIRUF। ठीक है,
देन यू हैव कंजप्शन, कंज्यूम कौन कर रहा है, तो कंज्यूम सबसे ज़्यादा यहाँ से चाइना फिर से निकल गया, कंज्यूम नहीं कर रहे, ये सिर्फ चावल जो है कंज्यूम कर लेते हैं। तो कंज्यूम जो है यूरोपियन यूनियन कर रहा है, उसके बाद इंडिया कर रहा है, इंडिया चावल भी खाता है दूसरे नंबर पे, और इंडिया जो है हमारा वीट भी दूसरे नंबर पे खाता है इंडिया। देन यू हैव रशिया, देन यू हैव यूएसए एंड देन यू हैव पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, तो रशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं खाते हैं ज़्यादा रोटी वोटी, ठीक है, वीट की। उसके बाद वी हैव कनाडा, यूएस, यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन के हिसाब से हाँ, प्रोडक्शन चाइना सबसे ज़्यादा कर रही है, और उसके बाद कंज्यूम एक्सपोर्ट वगैरह जो है चाइना नहीं कर रही। फिर उसके बाद इजिप्ट कर रही है, लेकिन जो है थोड़ा पीछे, सब कम कर रही है। इजिप्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वीट, यानी कि आप याद रखिए कि इजिप्ट में वीट की रोटी वगैरह बहुत बनती होगी, तभी इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है। देन यू हैव टर्की, देन यू हैव इंडोनेशिया, देन यू हैव चाइना एंड देन अल्जीरिया। तो दीज आर द कंट्रीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है क्या, वीट। नेक्स्ट वी हैव मिलेट। अब मिलेट क्या होता है, मिलेट इज़ अ ग्रुप ऑफ हाई वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रेन, यानी कि छोटे छोटे, जैसे देखा होगा आपने ग्रासेस के ऊपर छोटे छोटे बीज वाले जो हमारे ग्रेन्स लगते हैं, जैसे हमारे हो गए ज्वार है, हमारा बाजरा है, रागी है, ये मिलते जुलते दिखते हैं जैसे सारे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमारे मिलेट्स होते हैं, इनको मिलेट्स कहा जाते हैं, छोटे छोटे बीज वाले जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, न्यूट्रिशियस होते हैं, फाइन। तो इसमें हमारे पास जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो क्या चाहिए, एक तो यहाँ पर हमारे पास तो एलिवियल सॉइल, ठीक है, थोड़ी एलिवियल सॉइल होनी चाहिए, या फिर सैंडी सॉइल होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। और ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, गुड ड्रेनेज रहना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ वीट एंड राइस की कल्टीवेशन के लिए आप देख रहे होंगे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पानी बहुत कम है, मतलब जहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कल्टीवेशन की जाती है राइस की। तो वो क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम कहेंगे इरिगेशन, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे कैनाल्स बनाए जाते हैं और फिर इरिगेशन की जाती है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पास राइस जो है उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, या वीट की कल्टीवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ पर द नीड। अगर पानी की जितनी ज़्यादा नीड है उस हिसाब से इरिगेशन की जाती है, फाइन। तो जैसे मिलेट है, अब यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ी सी एलिवियल सॉइल चाहिए या फिर थोड़ी सी सैंडी सॉइल चाहिए, तो इसके साथ ड्रेनेज जो है अच्छा होना चाहिए, और टेम्परेचर 10 से 32 डिग्री के बीच में रहेगा, तो हमारे पास मिलेट्स जो है अच्छी ग्रो करेंगी, और रेनफॉल जो है 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मिलेट के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, तो मिडल जो है इंडिया, चाइना, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा, इनके 55% ऑफ वर्ल्ड्स मिलेट प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से हो रही है, वो इंडिया, चाइना और नाइजीरिया से हो रही है। देन वी हैव इंपॉर्टेंट वन, दिस इज़ मेज़। मेज़ काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेज़ जो है ये कहाँ उगता है, मेज़ के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, काफ़ी फर्टाइल सॉइल चाहिए जो कि काफ़ी वेल ड्रेन्ड हो, यानी कि अच्छा खासा पानी होना चाहिए, अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है। वो टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और सनशाइन जो है काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि अच्छी खासी धूप, उसके साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेज़ जो है, देखो कॉर्न जो है उसकी कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, तो मेज़ जो है हमारा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है यूएसए में होता है, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास चाइना में, उसके बाद फिर ब्राज़ील, इंडिया और फिर अर्जेंटीना, ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन होती है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है मेज़ की। फिर यू हैव कंजप्शन, कि कंज्यूम कौन कर रहा है, तो यूएस ही कंज्यूम कर रहा है सबसे ज़्यादा, चाइना ही कंज्यूम कर रहा है, सेकेंड नंबर पे ब्राज़ील कर रहा है, और उसके बाद इंडिया, मैक्सिको कर रहा है, फिर जापान कर रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात की जाए, यानी कि कौन सी कंट्री जो है इसको भेज रही है बाकी कंट्रीज़ में, यूएस भेज रही है, अर्जेंटीना भेज रही है, ब्राज़ील भेज रही है, यूक्रेन भेज रही है, फ्रांस भेज रही है, फाइन। तो चाइना जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रही है लेकिन एक्सपोर्ट इतना नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना, मुझे तो लगता है कि चाइना अपने पास सब कुछ एक रिजर्व रख रहा है, लेकिन क्या रिजर्व भी नहीं रखेगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कंज्यूम हो जाता हो। तो इम्पोर्ट की बात करते हैं, इम्पोर्ट जो है सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री कर रही है, तो जापान काफ़ी ज़्यादा मेज़ को अपनी कंट्री में इम्पोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैक्सिको जो है इसे इम्पोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट करता है तीसरे नंबर पे,
यानी कि अपना प्रोड्यूस भी करते हैं काफ़ी और फिर इंपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है, कोरियन पीपल, कोरिया जो है वो भी हमारा जो मेज़ है इसको क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स की, यानी कि कॉटन एंड जूट की, फिर टी एंड कॉफ़ी की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हें पढ़ेंगे, कॉटन, जूट, टी एंड कॉफ़ी। उसके अलावा फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने मिनरल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से करते करते हम लोग इजीली इसको सिलेबस को कुछ ही दिनों में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को पीडीएफ्स चाहिए होते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को हमारी जितने भी पीडीएफ्स हैं मिल जाएंगे। अगर तो आप लोगों को सर्च करना नहीं आता है, वो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप अपना टेलीग्राम खोलते हैं, टेलीग्राम खोलने के बाद वहाँ पर आता है फाइल्स का ऑप्शन, तो फाइल्स पे क्लिक करें और ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ सर्च करेंगे, आप जो भी नाम डालोगे आपकी वो फाइल जो है आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। और या फिर SSS की ऐप जो है प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके वहाँ जा कर के भी आप हमारी जितने भी पीडीएफ्स हैं उन्हें, या लेक्चर्स जितने भी हैं उन्हें आप एक जो है वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, ठीक है। और जितने जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उन्हें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। और इसके साथ मैं ये लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद ही एक मॉक टेस्ट लेकर आ जाऊँगी, जो कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम MCQs भी लेकर आइए, तो MCQs भी मैं लेकर आऊँगी। पहले कुछ पोर्शन जो हमारा मिनरल्स वाला है वो कंप्लीट हो जाए और थोड़ा क्रॉप्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।